मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के बारे में कि वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में वित्तीय प्रबंध उनके कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के बारे में कि हम वित्तीय प्रबंध क्यों करते हैं। जो हमारे पास वित्त होता है, मनी होती है, हम उसका मैनेजमेंट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय प्रबंध वह व्यवसायिक क्रिया है। देखिए, व्यवसायिक क्रिया क्या होती है? जो व्यवसाय के अंतर्गत की जाती है, वो भी लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो दोस्तों, जो वित्तीय प्रबंध है वो व्यवसायिक क्रिया है। क्या है? व्यवसायिक क्रिया, जिसका संबंध पूंजी कोष की प्राप्ति और उसके संरक्षण से है। जिसका संबंध किससे है? पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड से, जिसकी प्राप्ति और उसके संरक्षण। जो कैपिटल फंड है उसको कैसे प्राप्त करना है और उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। जैसे दोस्तों, आपको पता है हमारे बिजनेस में ऐसे कई सारे काम होते हैं जिसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस वित्त का, कैपिटल फंड की सुरक्षा की जाए, उसे प्राप्त किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, ताकि व्यवसाय इकाई के उद्देश्य एवं वित्तीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जो बिजनेस में वित्तीय आवश्यकता होती है, हमें जो धन की आवश्यकता होती है, वो पूरा करने के लिए दोस्तों हमें कैपिटल फंड की प्राप्ति और उसकी संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको पता चला वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। अब हम इसको कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले अगर दोस्तों मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लाभ को अधिकतम करना। वित्तीय प्रबंध का जो फर्स्ट उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है वो दोस्तों लाभ को अधिकतम करना, लाभ को बढ़ाना। जिस प्रकार एक विद्यार्थी, अरे गलती से इधर 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी की अभिलाषा अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए, जैसे दोस्तों आपको पता होगा कोई भी विद्यार्थी होता है, उसकी अभिलाषा यानी कि उसकी इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करे। आपकी भी इच्छा है ना? अगर है तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिलाषा होती है कि वो अधिकतम अंक प्राप्त करे। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय की अभिलाषा भी अधिकतम लाभ कमाने को होती है। उसी प्रकार जो व्यवसाय होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाए, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा होती है। फिर देखिए, साधनों का कुशल आवंटन एवं विवेक पूर्वक उसका उपयोग कर सके तथा जोखिम से व्यवसाय को बचा सके। संसाधन की हमें आवश्यकता व्यवसाय में पड़ती रहती है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोस्तों हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और जोखिम से व्यवसाय को बचाने के लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा है उसको कहाँ और किस तरह से यूज करना है। वही होता है वित्तीय प्रबंधन। पैसों का मैनेजमेंट करना, वित्त का मैनेजमेंट करना ही वित्तीय प्रबंध है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग। जो हमारे पास फंड है, जो हमारे पास धन है, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जो व्यवसाय के लिए लाभदायक हो। वित्तीय प्रबंध में यह प्रयास किया जाता है कि प्राप्त कोषों का सर्वोत्तम ढंग से प्रभावकारी उपयोग किया जाए एवं उनके दुरुपयोग पर नियंत्रण रखा जाए। देखिए दोस्तों, जो वित्तीय प्रबंध होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसके अंतर्गत ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास जो फंड है उसका हम यूज कहाँ करें। हमें इस तरह से यूज करना है कि उसका व्यवसाय में दुरुपयोग न हो। हमें उस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोलिंग करनी चाहिए। जहां आवश्यकता हो हमें वहीं उस फंड का उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि। दोस्तों आपको पता होगा कि धन के साथ साथ जो संपत्तियां होती है, एसेट्स होती है,
वो भी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होती है। संपत्तियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका व्यवसाय के अंतर्गत होती है। वर्तमान समय में लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य बन गया है। देखिए दोस्तों, जो व्यवसाय है उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, धन को बढ़ाना भी है, बट अब साधारणतः देखा जाए तो उनका मूल उद्देश्य, व्यवसाय का मूल उद्देश्य बन गया है कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना, वही व्यवसाय के लिए लाभदायक है। फिर देखिए हमारा चौथा जो लास्ट पॉइंट है, न्यूनतम लागत पर प्राप्त वित्त की प्राप्ति। प्रत्येक व्यवसाय, कैसे भी संस्था हो, कैसा भी व्यवसाय हो, के कोई भी फर्म, वो क्या चाहेगा कि हमारी जितनी हो सके उतनी लागत कम आए और लाभ ज्यादा हो, जितना हो सके प्रॉफिट ज्यादा हो, पर जितना हो सके कम से कम लागत पर हो। तो वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कम से कम लागत पर संस्था के लिए प्राप्त वित्त की व्यवस्था करना होता है। तो जो वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि कम से कम लागत पर संस्था के लिए प्राप्त वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। व्यवसाय को जितने वित्त की, धन की आवश्यकता है उसको पूरा कर सके, पर कम से कम लागत पर, क्योंकि वित्त के अप्राप्त होने पर संस्था प्रगति नहीं कर सकती। जितना व्यवसाय को प्राप्त धन की आवश्यकता है उतना धन अगर नहीं मिलेगा तो संस्था प्रगति नहीं कर सकती। जैसे दोस्तों अगर उदाहरण ले, अगर हमें पैसों की जरूरत है व्यवसाय में, हम लोन ले लेते हैं अगर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर अगर हम ज्यादा मात्रा ब्याज पर लोन लेते हैं तो हमारे लिए लागत ज्यादा हो जाएगी और ये व्यवसाय के लिए उचित नहीं होगा। तो वित्तीय प्रबंधन यही बताता है कि हमारे पास प्राप्त मात्रा में आय होनी चाहिए, पर लागत जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप लोगों को वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और पूरी कोशिश करना एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लिख सको और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। धन्यवाद।